राइट। तो दिव्या, मैंने आपको रिमोट दिया है और आप मुझे ये बताएं कि इस चार्ट में क्या गलती है, क्या गलत प्लॉट किया है इन्होंने। एक मिनट। चलो, मैंने आपको रिमोट दिया, आपको ट्रेंड लाइन पिक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको सिर्फ प्लॉट करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चार्ट के ऊपर क्या गलती है, क्या गलत प्लॉट किया है, क्या गलत किया है? एक तो सर ये जो प्लॉट करो कैसे करूं? बस मैं राइट, इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल Z प्रेस करना होगा। नहीं, मैं कर देता हूँ कंट्रोल Z। ये कंट्रोल Z हुआ, ये ओके। चलो प्लॉट करो। पहले स्क्रीन पे क्लिक करो, बीच में हाँ ठीक है, तो इसको प्लॉट करेंगे। थोड़ा फास्ट प्लॉट करना है, छोड़ना नहीं है, हटानी है, बीच वाली गलत ही लग रही है। गलत लग रही है ना, वो उन्होंने प्लॉट किया है, अब तो प्लॉटेड है। अब आपको जो सही प्लॉट करना है वो उसके ऊपर से प्लॉट करना है। बाकी तीन तो ठीक लग रही है। क्या क्या प्लॉटिंग की जा सकती है वो प्लॉट करो आप। और जो ट्रेंड लाइन गलत है उस पे आपको जस्ट एक रेड लाइन डाल देनी है छोटी सी। गलत है ना, ऐसे अगर ये गलत है तो ये इस तरीके से, ये गलत है, राइट। अब सही जो प्लॉट करना है, मान लेते हैं आपको प्लॉटिंग डबल क्लिक किया इस तरीके से, इस तरीके से आपने डबल क्लिक किया, अरे 3 नाम आएंगे ना। चलो प्लॉट करो, क्या गलती है इसमें, और थोड़ा फास्ट प्लॉट करना है। गलत रुक है, हाँ ठीक है, ये सही प्लॉटिंग है। मतलब यहाँ से हो जाती है, बॉडी क्रॉस नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे उसने ग्रीन वाली ने सपोर्ट लिया। ये सही प्लॉटिंग की आपने, गलत करी है मेरे हिसाब से सही है। अच्छा ओके ठीक है, आगे चलें। कंट्रोल Z करो, हट जाएगा वो, दोबारा प्लॉट करो। एक सेकंड रुकना, देखो और थोड़ा फास्ट प्लॉट करना है क्योंकि जो मेनली आपका जो टाइम लगेगा वो ट्रेंड लाइन में ही लगेगा, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आगे की जो क्लासेस हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से चलेंगे। क्यों हो रहा है ये? पता नहीं क्यों हो रहा है। रुक जाओ। देखो, या तो आप माउस यूज करो, या तो आप सिर्फ पैड यूज करो, या तो इसको दबा के प्रेस यूज करो। जैसे अगर प्लॉटिंग करनी है तो मैंने इसको प्रेस किया और ये, ठीक है, ये एक तरीका ये है। अदरवाइज आपको सिर्फ पैड यूज करना है तो पैड यूज कर लो, टोटली अप टू यू। यहाँ से आपको इसको यूज करना है, डबल क्लिक किया और इस तरीके से जहां भी लेके जाना है वहां पे, डबल क्लिक ही कर रही है ना, तो आप छोड़ दो, डबल क्लिक नहीं हो रहा ना, मत करो डबल क्लिक। एक और लास्ट बार करके देखिए, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करना है, जो भी करना है। अच्छा सर, मेरा एक वो लाइट स्पॉट भी मुझे यूज करना नहीं आया, तो मैंने स्क्रीनशॉट लाइट शॉट, हाँ वो, अच्छा ओके ठीक, कोई बात नहीं, तो वो भी बता देना एक बार। ठीक है। और सर मुझे ना ये बड़े करने नहीं आ रहे थे, बड़े छोटे छोटे से दिख रहे थे। इसको जूम करना था ना, फिर आपने जूम इन करना था।
मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, मैंने बहुत किया तो सही, ठीक है, पर मैंने फिर ऐसे ही कर दिया। लाइन ऊपर करनी है। ऊपर करनी है ना, तो उसको रुक जाओ, एक ही बार में प्लॉट करना सीखो ना फिर। घर पे तो हो रहा था। आप ये ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं कर रहे हो ना, आप ये सिस्टम मैंने एनिमेशन, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो एक बार जो हो गया वो हो गया। एक इधर से ठीक है, करो, जो दिख रहा है वो प्लॉट करो। सर बस ये देखो, ये देखो। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था अंदीप, कि हमें जब ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है तो हमें कोशिश ये करनी है, जो भी हम लोग ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन प्लॉटिंग का सबसे पहला रूल क्या है कि हमें हमेशा जो मार्केट का जो सबसे लो दिखाई दे रहा है, हमें उस लो को, और जो हाई दिखाई दे रहा है उस हाई को ही यूज करना है। तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है कि पहले प्लॉटिंग हमें बॉटम से करनी है, फिर टॉप पे जाना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मार्केट का हमें जो जो नियर लो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, तो नियर लो से हम लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहां से प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया इस तरीके से, राइट। मुझे इस ट्रेंड लाइन को ही आगे लेकर के जाना है, तो मैंने क्या किया, ये देखो कितना बढ़िया मार्केट ने कनेक्ट किया है। मैंने इस लो को पकड़ा, इस लो को मैंने यहाँ पे बॉडी कनेक्ट करी, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो देखो फ्यूचर में मार्केट का जो लो लगा है वो एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पे लगा है, राइट। जब मार्केट कल, बिकॉज ये कल का चार्ट है, तो कल जब मार्केट नीचे गिरी तो हमने ये ट्रेंड लाइन उससे पहले से ही प्लॉट किया हुआ है, और मार्केट जब नीचे गिरी तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और रिवर्स कर गई। यानी कि इस ट्रेंड लाइन का जो वेटेज है वो बहुत स्ट्रांग है। अब हम लोग दूसरी ट्रेंड लाइन यहां से प्लॉट नहीं करेंगे, प्राइस और ट्रेंड कहां से अलग हो रहे हैं, यहां से। तो हम लोग प्लॉटिंग भी कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। तो ये देखो, ये हम लोग दूसरी प्लॉटिंग हम लोग इस तरीके से करेंगे, यानी कि एक और डाउट है, इधर से भी तो हो रहा है अलग, यहां से ऊपर, यहाँ से भी नहीं, जो नीचे आपने प्लॉट किया है उसके उधर ये, हाँ ऊपर, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन देखो अब यहाँ पे प्लॉट करके कोई मतलब है नहीं है ना। तो हम लोग वो प्लॉट करेंगे जिसका कोई बेनिफिट है। अब प्राइस ने जब इसको क्रॉस किया तो हमें पता है कि भी मार्केट का जो फॉल है वो हमने जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वहां तक है। अब यहाँ से प्राइस अगर रिकवरी लेता है तो हमें पता है कि ये स्टॉक का एक मेन हर्डल है, इसको रेजिस्टेंस लेकर के स्टॉक हो सकता है तो वहां से फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर इसको अपसाइड में क्रॉस किया तो फर्दर तेजी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर क्रॉस नहीं किया तो फिर मार्केट में मंदी, और अगर इस सपोर्ट को डाउन साइड मार्केट ने अगर क्रॉस कर दिया तो इस स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, राइट। ये जो दो ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट किया, इसका क्या रीजन है समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब हमें कहाँ देखना है, टॉप पे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट किया है हमने कि भाई ये हमें टॉप बॉडी शेडो दिखाई दिया, ये हमने बॉडी कनेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया। फ्यूचर में अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो ये देखो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट जोन बन चुका है, यानी कि इंटरसेक्ट जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यानी कि जनरली इसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, राइट। तो अगर प्राइस यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती भी है और लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो इसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, और हो सकता है तो यहाँ से हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये हमने तीन प्लॉटिंग अभी तक करी है। ये तीन प्लॉटिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग तेजी तब आएगी जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अपसाइड में क्रॉस करेगी, स्ट्रॉन्ग फॉल तब आएगा जब मार्केट इस सपोर्ट को मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगी, तो स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखाई देगी। अब हमें फर्दर प्लॉटिंग करनी है, तो फर्दर प्लॉटिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि ये जो शेडो का हमें जो ग्रीन कैंडल की जो शेडो दिखाई दे रही है यहां से अगर मैं प्लॉट करता हूं तो प्लॉटिंग के टाइम पे ध्यान में ये रखना है ना कि आगे की मैक्सिमम कैंडल भी कनेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं शेडो से प्लॉट करता हूं तो आगे की कैंडल देखो कनेक्ट बहुत कम हो रही है, यानी कि क्रॉसिंग ज्यादा हो रही है बॉडी, लेकिन कनेक्शन बहुत कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको कस्टमाइज करना है। अगर मैं यहां से लेता हूं तो मेरे को बॉडी मिल गई ग्रीन कैंडल की, रेड कैंडल की शेडो मिल गई। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो देखो अब इस ट्रेंड का कोई सेंस समझ में आ रहा है, क्यों, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। यानी कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, अगर लेट्स सपोज कि यहाँ से अगर मार्केट फॉल करती है तो मार्केट का जो अगला सपोर्ट है वो ये ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करेगी तो एक्चुअल फॉल मार्केट में आना शुरू होगा। समझ में आया। ये हमने तीसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट, चौथी ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। इस जो अभी तक हमने चार प्लॉटिंग करी, इस चार्ट पे इससे ज्यादा प्लॉटिंग और नहीं होगी, क्योंकि ये चार प्लॉटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है। अगर मार्केट इन रेंज को अगर किसी साइड भी क्रॉस करेगी तो उसके बाद ही हम लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। वेट, वैसे कैंडल का मुझे सिग्निफिकेंस होता है, मतलब मेरे को पूछना था। मान लो एक रेड कैंडल है, वो एक अच्छा हाई लगा के और लो में बंद होगी, मतलब जो उसका लो था उसकी वजह वो क्लोज हो गई, मतलब उसका क्या मतलब होता है? देखो मार्केट में कई बार क्या होता है ना, उसको वो कैंडलस्टिक्स में आप आगे पढ़ोगे, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वेव कैंडल। जनरली क्या होता है कि मार्केट में एकदम से जब लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो एकदम से बड़ी सी कैंडल आती है, हाई बनाया, फिर एकदम से मार्केट नीचे आ जाती है, तो वो एक हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है, उस कैंडल को हमेशा अवॉइड किया जाता है। या फिर वो एक हाई वेटेज कैंडल भी होती है। तो जनरली मार्केट में जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो बॉटम में बने तो भी वीकनेस को, टॉप पे बने तो भी वीकनेस को। ठीक है, यहाँ पे भी क्या गलती समझ में आया आपको? देखो ये जो हमने प्लॉट किया है, इस केस में भी आपने वही गलती करी, हमें पहले बॉटम को कनेक्ट करना है। तो इस बॉटम से अगर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, तो जैसे अगर हम इसको प्लॉट करें, जो चार्ट हमें दिख रहा है, तो लेट्स सपोज कि अगर ये बॉटम है, तो अगर हमने इस बॉटम से प्लॉट किया तो ये प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब इसके बाद यहाँ से प्लॉटिंग करनी स्टार्ट करेंगे, राइट? तो इस प्लॉटिंग के हिसाब से ये देखो, ये मार्केट ने अपना सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको मार्केट ने डाउन साइड में क्रॉस कर दिया है। अब मुझे पता है कि सर यहाँ से हमने प्लॉट किया, अब देखो मैंने जो प्लॉटिंग करे है उसमें मैंने बॉडी को कनेक्ट किया है, राइट? आपने जो प्लॉट किया उसमें आपने शेडो को कनेक्ट किया है, मैंने बॉडी को जो कनेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे मेरा एक इंटरसेक्ट जोन बन चुका है, राइट? और ये देखो एक ग्रीन सी कैंडल ने जब हाई बनाया तो उसने हाई भी कहाँ पे बनाया? उस इंटरसेक्ट जोन के पास में ही, यानी कि इंटरसेक्ट जोन को उसने हाई कंसिडर किया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में क्रॉस नहीं करेगी, यस बैंक में हमें कोई भी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मार्केट में हमने एक जोन प्लॉट कर दिया, प्राइस यहां से हमें एक अच्छा खासा फॉल भी अभी देखने को मिल सकता है। अब ये फॉल आएगा ही आएगा, इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? तो ये देखो, ये मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है, ये इस सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करने का पर्पस क्या था? ये देखो यहाँ पे मेरे को बॉडी कनेक्ट हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिकवर हो गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिकवर, और अभी करंटली भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रही है। तो जब इसको मार्केट डाउन साइड में क्रॉस करेगी, अब देखो मार्केट का जोन हमने कितना छोटा कर दिया, इसको अपसाइड में क्रॉस करेगी तो तेजी, इसको डाउन साइड में क्रॉस करेगी तो मंदी। अगर डाउन साइड में क्रॉस करती तो हमारा पहला टारगेट ये, अपसाइड में क्रॉस करती तो हमारा पहला टारगेट ये, इसको क्रॉस करेगी तो फिर हम लोग अपना फ्यूचर टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि ये नेक्स्ट टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट। तो इस तरीके से टारगेट्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर सपोर्ट ब्रेक कर देती है लेट्स सपोज यहाँ पे, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट दिस, यानी कि जहां से भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के रिकवर किया हो, वही हमारा मार्केट में फ्यूचर सपोर्ट्स और टारगेट्स होते हैं, राइट? तो कोशिश ये करनी है प्लॉटिंग के टाइम पे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बॉडी को यूज करना है, ना कि शेडो को। नाइस, कोटक महिंद्रा बैंक। एक मिनट, गगन, हेलो सर मुझे एक बार ये रूल भी बताना, सबसे पहले हमें देखना है लुक फॉर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट, राइट? ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है we have to construct a line where price leaves the line। क्या था वो आपने बोला था? क्या था, समझा नहीं मैं। जो आपने सेकंड रूल बताया था वो क्या था? कंस्ट्रक्ट द लाइन वेयर द ट्रेंड लीव्स द लाइन, समथिंग क्या था? अगर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बॉटम को यूज करना है, फिर टॉप को यूज करना है, फिर हमें कोशिश करनी है कि चार्ट पे हमें इंटरसेक्ट जोन्स प्लॉट करना है। अगर मार्केट हमारे किसी भी ट्रेंड लाइन को इधर साइड क्रॉस करती है तो मार्केट के अंदर हम लोग उसी डायरेक्शन में पोजीशन बना करके बैठ जाएंगे, सिंपल, राइट? ये चीजें अभी प्रैक्टिस में बहुत बार आएंगी, ये चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ट्रेंड लाइन की क्लास हो रही तो ट्रेंड लाइन में ही, जब हम कैंडलस्टिक आएगा तो भी हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे तो ये इतनी ज्यादा आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी फिर, राइट? राइट सर। 1 मिनट, गगन, मयंक। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, नाइस।
तो मैंने आपको नोट दिया है, आप मेरी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। इस चार्ट पे क्या गलती है उसको आपको मुझे प्लॉट करके बताना है। ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको सिर्फ प्लॉटिंग करना है। तो आप मुझे इस ट्रेंड लाइन को यूज करके सिंपल, जैसे आपको ये मैंने ट्रेंड लाइन पे किया हुआ है तो आपको सिर्फ प्लॉट करना है इस तरीके से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस चार्ट पे क्या गलतियां हैं, क्या सही प्लॉटिंग है, क्या गलत प्लॉटिंग है। जो गलत है उसके ऊपर आपने सिंपल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी है, दैट्स इट। और सही जो प्लॉटिंग है वो आप करके दिखाओ सर। कैसे करेंगे? तो स्क्रीन मैं एक्चुअली फोन से यूज कर रहा हूँ। फोन से नहीं करना, नहीं करना फोन से ज्वाइन किसी को भी। अब टेक्निकली क्लास में किसी को भी फोन से ज्वाइन नहीं करना है। कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो भी ज्वाइन करें सब लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, कोई भी फोन से ज्वाइन नहीं करेगा। नहीं, मैं एक्चुअली करता, लैपटॉप मेरा खराब हो गया, पता नहीं कि उसकी विंडो करप्ट हो गई है। मैं दूसरा लैपटॉप कल ही ले लूंगा एक बार। ठीक है, चलो अमन आ जाओ भाई। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं देख रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं देख पाया? अभी देखो, अभी और नए नए बहाने आएंगे अभी क्लास में। माई पीसी ये किसका है? माई पीसी आपका नाम क्या है? आप कुछ बोल रहे हैं बट आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, प्लीज आप टेक्स्ट कर दें। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। सर गगन अगर माइक पीछे मेरा है ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैंने तो आपको रिमोट दिया है, प्लॉट करो इसको। सर माई पीसी में दे दिया आपने, राइट? तो मिला नहीं मेरे को। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब आप प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट करें। प्लॉटिंग के लिए सर कैसे? सिंपल, आप मैंने ट्रेंड लाइन पे किया हुआ है आपको, हाँ इसी तरीके से प्लॉट कर। अगर गलत हो जाए तो कंट्रोल Z दबा करके उसको हटा भी सकते हैं। ये तो बीच में गैप आ जाता है, ये क्या होता है? Okay. मैंने आधे से ज्यादा चार्ज टेस्ट वाले रिजेक्ट कर दिए थे। कौन से वाले? बहुत सारा गैप आ रहा था ना, मैंने देख के हटा दिया था। अच्छा, उसको गैप्स बोलते हैं। आपके टॉपिक में वो एक टॉपिक आएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, गैप एंड गैप एनालिसिस। सर ये जो रो है ये बड़ा नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो आपका स्क्रीनशॉट है ना, तो आपको इसके ऊपर जस्ट प्लॉट करना है। जो दिख रहा है, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, एक बार कंट्रोल Z दबा के, तो दोबारा से प्लॉट, एक ही बार में प्लॉट करना है। ट्रेंड लाइन नहीं, इसको हम लोग बार बार एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बस प्लॉटिंग करना है आपको एक बार में, राइट? नाइस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसका सर पहला हमने सपोर्ट दिया है, इसको ट्रेंड बनाया है चैनल के अंदर। यहाँ पे जो ये है, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट यहाँ से, और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रही है, तो इसमें डाउनफॉल शो कर रहा है। तो पहला टारगेट जो बनता था, वो पहला टारगेट हमारा बनता था ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे। ठीक है, प्लॉट करो। ये इसमें रो कैंडल दिखता नहीं है सर। हाँ हाँ, ये प्लॉट करो, प्लॉट कोई नहीं, जो जितना दिख रहा है उतना ही प्लॉट करो। डबल क्लिक, ड्रैग। नहीं आ रहा सर एक्चुअली में ना। हुआ। हाँ, बट ये ऊपर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे रहेगा ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। इसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट इसका ये रहेगा जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। अभी ये मार्केट रेंज बाउंड में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर दोबारा मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करा है, तो नीचे मार्केट डाउन पे आई है। ठीक है, नाइस। अब यहाँ से अगर हम लेते हैं एक नया, अगर हम बनाते हैं ट्रेंड, तो डाउनफॉल का ट्रेंड इसमें शो करेगा हमें। ठीक है, बनाओ। अब मैंने सर पहले जो सेलेक्ट किया।
पहले मैक्सिमम जो प्लॉटिंग दिख रही है, पहले उस प्लॉटिंग को प्लॉट करो। हमने प्लॉटिंग के 2 रूल डिस्कस किए थे। पहले रूल में हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले बॉटम से प्लॉटिंग करना शुरू करना है, जो भी मैक्सिमम जो हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है उसको प्लॉट करना है, फिर टॉप पे जाना है, फिर टॉप से जो मैक्सिमम दिख रहा है उसको प्लॉट करना है, फिर मिडल पे आना है, फिर मिडल से जो हमें मैक्सिमम जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। तो जो सेंटर लाइन दिख रहा है हमें सेंटर लाइन या फिर नेक लाइन प्लॉट करनी है, राइट। तो पहले बॉटम हमने प्लॉट कर दिया, फिर टॉप प्लॉट करेंगे, उसके बाद आगे जी। हमने ये बॉटम से हमने यहाँ पे ट्रेंड लगाया है, तो इस ट्रेंड को यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रही है। जैसे ब्रेक हुआ है तो वो शॉर्टफॉल आ गया है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट था, ये टारगेट हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये वाला। ठीक है, ये टारगेट हमारा होना चाहिए। मार्केट इसी टारगेट से रिवर्स हुई है ऊपर। ओके जी। और कुछ दिख रहा है इस चार्ट पे? और कुछ प्लॉट कर सकते हैं गगन? और सर इसमें हम प्लॉट कर सकते हैं। दिव्या प्लॉट करो, और क्या दिख रहा है आपको इस चार्ट पे? 1 मिनट रुक जाओ। चलो सर मेरे को तो यही लग रहा है। आपका जो माउस है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा मत जाओ सर, आप आगे नहीं जाएंगे। हाँ तो करो प्लॉट करो भाई, उसको यूज करो। अब आप हाँ उसको दबाओ जहां से प्लॉट करना है और ड्रैग करो धीरे धीरे। आपका जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा है। क्या कर रहे हो? चलो दोबारा करो। ये ले लो माउस, ले लो माउस। हो रहा, माउस यूज करो। आपके नीचे पैड है लैपटॉप के नीचे। नहीं वो वाला माउस यूज कर लो, दूसरा वाला। घर से लाया करो माउस। ऑफिस के प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। इसमें कैसे लगेगा? ये इसका है, आपको दिख रहा है कि शॉकेट इसका है? आपको ना सीए नहीं इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अब तो भाई हमारा नाम खराब करोगे कॉमर्स वालों का। ठीक है, राइट। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमें जो चीजें दिख रही है, सबसे पहले ये हमने जो प्लॉट किया, हमने शैडो प्ले करके जो प्लॉट किया बिल्कुल परफेक्ट। देन अगेन और क्या किया जा सकता है? हम लोग यहीं से, ये देखो यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हो रहा है, यहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेंड लाइन पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से हमने एक और ट्रेंड लाइन पिक किया, कुछ इस तरीके से, राइट, लाइक दिस। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग के टाइम पे आप शेडो को भी यूज कर सकते हो, बॉडी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बॉडी को कनेक्ट करके प्लॉट करोगे तो प्लॉटिंग वैलिड होगी। तो इस शेडो से अगर मैं एक और प्लॉटिंग करने की कोशिश करूं, ये देखो ये जो शेडो है, अगर यहाँ से देखो मैंने बॉडी को कनेक्ट किया, दिख रहा है, देखो ये बॉडी कनेक्ट है। ऊपर पहले जो कनेक्ट किया उसमें शेडो कनेक्टेड है, इसमें बॉडी कनेक्टेड है। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट नीचे कहां तक आई हमारी सेकंड प्लॉटिंग पे, यहां से रिकवरी है। और देखो टॉप क्या लगा मार्केट का, जो हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। अगर उसको मार्केट क्रॉस कर देती अपसाइड में तो फर्दर रैली यहां से अपसाइड की दिखाई देती, बट मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो चांसेस क्या है कि यहां से मार्केट फिर से फॉल
दिखा सकती है। और इस बार अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये हमने बॉटम से पहली प्लॉटिंग करी, राइट? बॉटम की प्लॉटिंग कंप्लीट हो गई। और भी हो सकती, जैसे यहां से प्राइस ट्रेंड अलग हुआ तो यहां से इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। देखो इसका जब ब्रेकआउट आया तो कितना बढ़िया फॉल देखने को मिला। और क्या हो सकता था, यहां से प्लॉटिंग किया, जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट में अच्छा फॉल आया। देखो मार्केट कितना बेस्ट तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, राइट? ये हमने बॉटम से जो हमारी मैक्सिमम प्लॉटिंग थी वो हमने कर ली। अब आते हैं टॉप पे, क्योंकि टॉप की बात करें तो मेरे को इस चार्ट पे ये टॉप नहीं दिखाई दे रहा। मुझे जो टॉप दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट पे यहां से प्लॉटिंग की जाएगी कुछ इस तरीके से, राइट? हम इस चार्ट को या तो हम यहां से प्लॉट करें पहले कि सर ये देखो टॉप मिला, ये बॉडी कनेक्ट करी और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ये देखो मार्केट का, ये देखो जोन कहां पे बना, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट जोन। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, यानी कि इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉल मार्केट में नहीं आने वाला, यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, राइट? और क्या कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हुए तो अब मैं यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमने एक सिंपल प्लॉटिंग कर दी है मार्केट की। अब देखो ये प्लॉटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मार्केट सर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में क्रॉस करेगी तो तेजी आएगी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर पाती, यहाँ से फॉल करता है और इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करेगी तो वीकनेस दिखाई देगी। तो ये इतना सिंपल है, राइट? तो मार्केट के अंदर हम लोग जब प्लॉटिंग करेंगे तो पहले बॉटम से जो मैक्सिमम जो चीजें हमें दिख रही हैं उसको प्लॉट करना है, फिर टॉप पे जाएंगे और टॉप से हमें जो मैक्सिमम चीजें जो चार्ट के ऊपर दिख रही हैं कि भाई ये प्लॉट हो सकती है, फिर हमें उसको प्लॉट करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है अंदीप? यस सर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दिव्या। क्या बात है, अमेजिंग। चलो अंदीप, इस चार्ट पे जो गलतियां हैं उसको प्लॉट करके दिखा। जी थोड़ा बड़ा हो सकता है, मुझको दिख ही नहीं रहा है। अब तो नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ, दिस इज बेटर। प्लॉट करें। इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसमें गलतियां क्या क्या है। जहां पे गलती है वहां पे आपको जस्ट एक छोटी सी इस तरीके से लाइन बना देनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे गलतियां कहाँ कहाँ पे है। ओके। जिसने गलती करी है वो बताएगा। मुझको तो सर सारी लाइनें गलत लग रही हैं। अरे ऐसा मत बोलो भाई। सर इसमें अच्छा एक्स्ट्रा तो डाल सकते हैं ना, मैं कर सकती हूँ अभी ऐड इसमें? हाँ हाँ हाँ, प्लॉट करो आप। कैसे करना है इसको? कर्सर? बस प्लॉट करना है, ये मैंने आपको रिमोट दिया हुआ है, आपको बस प्लॉट करना है। इस तरीके से। नो 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 नो। नहीं, कैंसिल। नहीं आप प्लॉट करो, मैं आप प्लॉट करो, जो दिख रहे हैं वो प्लॉट करो। इसको आगे लाना था, नीचे चला गया। मैं डिलीट कर देता हूँ एक। हाँ यहीं पे। दोबारा प्लॉट करो, एक ही बार में प्लॉट करना है क्योंकि ट्रेंड लाइन नहीं है, इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। फिर ये ऊपर से नीचे नहीं जाते ना, नीचे से ऊपर जाते हैं। संदीप मैंने तो उल्टे किए सारे।
हाँ हाँ, ये आप उल्टा प्लॉट कर रहे हो। अच्छा, मुझे जो कैंडल देखना था उसी को लेके पीछे कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा प्लॉट। हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं। आपको बेस नीचे से बनाना है, ऊपर से नहीं। आपको समझ में आ गया दिव्या क्या प्लॉटिंग कर सकते हैं यहाँ पे? एक आ रही है, ये ग्रीन वाली, तो सबसे दो ये वाली। तो ये ठीक है, ये वाला जो ड्रॉ किया है? आपने इसको 2 बार प्लॉट किया है। ठीक है, कैसे? ठीक है, आगे प्लॉट करें। थोड़ा करिए कि हॉरिजॉन्टल लेना हो। प्लॉट करो। ड्रैग करो उसे। तो ये हो नहीं रहा मेरे इस पे। एक मिनट, दोबारा करें। दोबारा करें प्लॉट। तो ये ज्यादा नीचे हो गया, इसको ऊपर करना है मुझे। मैं कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, नहीं, ये नहीं, ऊपर करना है इसको। और ऊपर करना है। ऊपर वाली कैंडल्स को टच करके जो तो ये फिर आप एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके आसपास निकल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, करो करो करो, कैसे किया था आपने, करो। तो प्लॉट करें। जरूरी है लो से ही शुरू करना है या हाई से? ना 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 ना, करो जो जो समझ में आ रहा है वहीं से प्लॉट करो। चलो, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है। हाँ जी दिव्या, प्लॉट करो आगे। सर ये तो हटा दो। कोई नहीं, जो प्लॉटेड है उसको रहने दो, प्लॉट करो आगे। माउस माउस, ये रहा। क्या कर रहे हो? प्लॉट नहीं हो रहा।
इस तरीके से हो गई। थोड़ा स्लो करो, क्या आपके में फास्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ा धीरे धीरे करो। क्या बॉटम से सारी प्लॉटिंग हो गई या कुछ और भी करना है? हो गई। प्राइस ट्रेंड कहाँ से लगो रहे हैं? यहाँ से तो इन्होंने कर दी। ठीक है, करो करो करो। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। आ गया। अच्छा है। रिलायंस के भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हाँ, ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं ना। मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो स्टॉक है, यानी कि यहाँ से अगर ये रिकवरी दिखाई देती है तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, और ये देखो एक तरीके से इंटरसेक्ट जोन भी बन गया ये। तो यहाँ से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी ली है, यानी कि यहाँ से हमें मार्केट में ये जो सपोर्ट लाइन, जो रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट की गई है, ये भी बहुत परफेक्ट प्लॉटिंग की गई है। यानी कि अब देखो, अभी तो बहुत बॉडी क्रॉस हो गई। कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन में? नहीं, हमें प्लॉटिंग के टाइम पे ध्यान क्या रखना है कि देखो यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हुई, यहाँ पे शेडो कनेक्ट हुआ, इस बॉडी ने क्रॉस किया, बट ये फर्क, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर हमें मैक्सिमम कैंडल कनेक्शन दिखाई दे रही है और उस केस में अगर एक दो बॉडी क्रॉस होती भी है तो वैलिड माना जाएगा, राइट। अभी देखो इसी ट्रेंड लाइन पे देखो फ्यूचर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, राइट, फिर रिकवर कर गई मार्केट, फिर जब इसको ब्रेक किया तो फॉल अच्छा आया, लेकिन जब रिवर्स करने की कोशिश की तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस दिया, तो ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है, राइट। फ्यूचर में मार्केट का ये एक जोन है, अगर इसको प्राइस ने अगर अपसाइड में क्रॉस किया तो हमें तेजी दिखाई देगी कहां तक, तो ये एक प्राइस है हमारे पास अप्रॉक्स 822-23 के आसपास का, तो अगर 810 को अगर क्रॉस कर दिया मार्केट ने, ये शायद 810 का एक भाव है, अगर इसको क्रॉस किया तो 822 रुपए तक की तेजी हमें कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती, और अगर इसको भी क्रॉस कर दिया अपसाइड में तो फिर उस केस में हमें यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को फर्दर मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लॉटिंग के टाइम पे आप अपनी डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सर वैसे ये जो ओवरऑल जो चार्ट मैंने भेजा था, मतलब इसमें कुछ तो कमी हो तो एक बार मैं उसको और करेक्ट करूंगा। मैं एनालिसिस जो मेरा कह रहा था मैंने वो सबसे बनाया था। नहीं, आपने जो प्लॉट किया है, ये जो चार्ट आपने प्लॉट किया है वो ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे जो आपने प्लॉट किया है, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम बॉडी क्रॉस हो रही है, जो कि गलत है। हाँ सर, मेरे को उस पर डाउट तो था, बट मेरे को यही चीज पूछनी थी आपसे कि ये अगर मैंने नीचे से शेडो किए दो और ये फिर अगर बॉडी क्रॉस होती है तो ये चल सकता है क्या? नहीं, इतना ये नहीं चलेगा। हमें यहाँ से लेते ना, तो अगर इस बॉडी को कनेक्ट करके अगर हम लोग प्लॉट करते तो ये फिर भी ठीक होता, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ हाँ ये गलत है, ये जो एक बार आप बताओगे कहाँ से कह रहे हो? हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने प्लॉट किया, इसको हम यहाँ से अगर हमें यहीं से प्लॉट करना है तो इसको हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, ये इस तरीके से, ये सही प्लॉटिंग हो जाएगी। लेकिन ये हमने किया, इसमें गलत है। अब यहाँ से हम लोग आगे की प्लॉटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ से आगे की प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखो, ये परफेक्ट प्लॉटिंग मानी जाएगी। लेकिन इस केस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस जहां पे भी क्रॉस होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है कि अगर प्राइस फॉल करता है फ्यूचर में, लेट्स सपोज अगर यहाँ से मार्केट ने अगर इस सपोर्ट को अगर डाउन साइड में ब्रेक किया, आप पर्सनल यूज मत करो, अगर प्राइस ने इसको यहाँ पे अगर डाउन साइड में क्रॉस किया तो हमें यहाँ तक की मंदी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए प्लॉटिंग के टाइम पे बस ध्यान में बस हमें एक दो चीजें रखनी है कि कैंडल्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो कंडीशन कोई भी। अब ये देखो, अब ये जो आपने चार्ट बनाया, ये बिल्कुल परफेक्ट चार्ट बनाया है। पहले आपने इस केस में एक चैनल बनाया है जहां पे मार्केट फॉल दिखा रहा है, तो ये स्टॉक का एक अच्छा खासा फॉलिंग मूव है। ये स्टॉक ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे, फिर फॉल आया, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, फिर फॉल आया। अभी करंटली मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और
अगर मंडे को इसको अपसाइड में क्रॉस करती है तो तेजी, अदरवाइज हमें यहाँ तक की मंदी इसमें फिर से देखने को मिले, यानी कि 7200 रुपीज तक की मंदी हमें जो है बाटा इंडिया में, बजाज फाइनेंस में फर्दर देखने को मिल सकती है। तो ये प्लॉटिंग का कोई एक सेंस समझ में हमें आ रहा है कि क्यों हुआ है। देखा जाए तो यहाँ से जब हम लोग ऊपर प्लॉटिंग करेंगे तो देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था इस पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करें कनेक्ट करके तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया, फिर फॉल आया, और अभी ये फॉल कंटिन्यूअस रह सकता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें तो एक तरीके से मार्केट ने एक बहुत समय के बाद, यानी कि अप्रॉक्स ये 10 तारीख यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि मान लेते हैं कि ये 4-5 तारीख से चार्ट बन रहा है, 4-5 तारीख के बाद ये 24 तारीख को या फिर 22 तारीख को स्टॉक ने सपोर्ट को यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इसको क्रॉस किया, तो अब ये फॉल अच्छा खासा मार्केट में कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है तो ये जो हमने लाइन प्लॉट किया है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ये 7200 रुपीज तक की मंदी जो है बजाज फाइनेंस में देखने को मुझे जो लग रहा है कि 69 तक जा सकता है, मतलब जो अगर मैं पीछे की लाइन से आप हाँ देखोगे। हाँ 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 हाँ, ये लाइन तक आ सकता है, यहाँ तक अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा इसका टारगेट ही 6900 है। हाँ राइट, मैं यही कहना चाह रहा था। अब देखो, अब ये जो आपने प्लॉट किया गलत प्लॉटिंग है, क्योंकि हमें पास में हमने ये सारी लाइन प्लॉट कर दी, लेकिन अब पास में इसको प्लॉट करने का कोई रीजन, कोई इसका कोई सेंस नहीं है। और हमने जो प्लॉटिंग करी इसमें भी देखो बॉडी बहुत सारी क्रॉस हो रही है। तो अगर मैं इस चार्ट को प्लॉट करूं तो इस केस में देखो ये किस तरीके से होगा, ये मान सकता हूँ पहली थोड़ा चीज मेरा कि गलत हमें होगा। प्लॉट करने के लिए अब मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, इसका कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि ये लाइन ऊपर जा रही है और जहां पे लाइन जाएगी उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो इस लाइन को प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही इस लाइन को प्लॉट करने का कोई सेंस है अभी, राइट, क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं। अब प्लॉट कैसे करना है, जैसे अगर ये मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो इस सपोर्ट को मैं क्या करूंगा, मुझे इस ग्रीन कैंडल का एक सपोर्ट दिखाई दे, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से प्लॉट करूंगा। ये अब एक सेकंड, अब ये हमने जो प्लॉट किया इसका एक रीजन है, यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हो रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें एक्चुअली मेरा आइडियोलॉजी क्या था जो मैं समझना चाह रहा था इसमें, कि ये कितने सपोर्ट इस पे बन सकते हैं और कितना यहाँ पे किस पॉइंट पे ब्रेक कर ठीक है, रहा था। वो आपने जो प्लॉट किया है वो समझ में आ रहा है मुझे, आपने जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की रही वो बिल्कुल अंडरस्टूड है, राइट। अब ये देखिए, अब यहाँ से प्राइस ट्रेंड अलग हुआ तो यहीं से हम लोग एक दूसरी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ से प्राइस ट्रेंड अलग हुआ, फिर यहाँ से हम लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब क्योंकि प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे इसको। ये देखो, अब क्योंकि हमें सबसे हाई ये दिखाई दे रहा है तो पहले यहाँ से प्लॉटिंग की जाएगी कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से प्लॉटिंग की जाएगी लाइक समथिंग कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ से प्राइस क्योंकि फॉल कर रहा है तो फिर से हमने यहाँ से एक चैनल बना दिया। अब ये चैनल हमारा एक परफेक्ट चैनल बन गया। इस केस में अभी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि अगर मार्केट तो देखो ये एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, राइट। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक इंटरसेक्ट जोन बन गया, इसको रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट के अंदर यहाँ से ये जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पे एक अच्छा खासा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो मंडे को ये जो स्टॉक है थोड़ा सा यहाँ से तेजी दिखा सकता है क्योंकि इंटरसेक्ट जोन है, उसको रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो यहाँ से अगर ये थोड़ा सा ऊपर अगर जाता भी है रिलायंस इंडस्ट्री तो ऐसे केस में मार्केट से इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनानी है। पोजीशन तब बनानी है जब ये इसको क्रॉस कर दे अपसाइड में और क्लोजिंग दे दी। तो अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो पोजीशन बना ही सकते हैं तेजी की, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं देता है और इसको टच करता है तो उस केस में अगर इसको जब तक क्लोज कर देता है तो इमीडिएटली हम बाय कर लेंगे, लेकिन अगर क्रॉस नहीं करता है और रेजिस्टेंस लेता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो नीचे हमने जो इंटरसेक्ट जोन बनाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली बन चुका है, तो ये एक भाव आ रहा है हमारे पास 4220। तो 4220 रुपए तक की जो मंदी है वो रिलायंस इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर उसने इसको अपसाइड में क्रॉस कर दिया तो हमारा जो पहला जो इमीडिएट टारगेट है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर वो है 5220। तो इसके दो हमें टारगेट नियर टारगेट दिखाई दे रहे हैं, पहला 5220 और दूसरा 4220। तो ये दो इमीडिएट टारगेट हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। राइट, ठीक है, अच्छा प्लॉट किया है। हाँ जी दिव्या, ये है आपका दिव्या, नहीं तो डेली है, किस नाम से दिव्या गुप्ता है? एक ही चार्ट भेजा आपने? 3 है, ये तो एक ही चार्ट शो हो रहा है। हाँ जी देखो नीचे आए तो थे। क्या किया ये? अगेन ये सही प्लॉटिंग है, लेकिन ये प्लॉटिंग ऐसे होगी, यहाँ पे ये यहाँ से हमने प्लॉट किया
ठीक है, यहाँ से हमने प्लॉट किया, बिल्कुल परफेक्ट प्लॉटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी मिली, फिर यहाँ पे शेडो मिला, इसको हम लोग इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से भी तो हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड यहाँ से अलग हो रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये देखो, है ना। उसके बाद यहाँ से प्राइस ट्रेंड फिर से अलग हुआ, तो यहाँ से फिर से प्लॉटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, और इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई बट इसको क्रॉस नहीं कर पाई, फिर फॉल। अब यहाँ से हमने एक और प्लॉटिंग किया, ये देखो रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से इस तरीके से प्लॉट किया जाएगा, यहाँ से प्राइस ट्रेंड अलग हुआ, तो यहाँ से फिर एक और प्लॉटिंग की जाएगी, ये प्लॉटिंग परफेक्ट प्लॉटिंग है। जहां जो डायरेक्शन दिख रहा है उसी डायरेक्शन में प्लॉट करते चले जाना है। ये जो हमने प्लॉट किया, ये यहाँ से प्लॉट ना करके अगर हम लोग इसको यहाँ से प्लॉट करेंगे, ये देखो जहां पे मेरे को शेडो का हाई दिखाई दे रहा है ग्रीन कैंडल का, ये ऐसे प्लॉट करेंगे तो इसका कोई लॉजिक है। अब इस ट्रेंड लाइन का एक सेंस समझ में आ रहा है हमें कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। अब अगर प्राइस इसको थोड़ा सा भी, देखो ये बिल्कुल एज पे खड़ा है ये स्टॉक, थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो तेजी दिखाई देगी यहाँ तक। ये जो छोटे छोटे आपको नैरो किया हुआ है इसको, तो फिर भी अगर देखा जाए तो अगर इसको क्रॉस करता है तो इमीडिएटली आपको 50-60 पॉइंट की तेजी तो इसमें देखने को मिल ही सकती है। और हमारा पर्पस भी क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि हमें मार्केट में कोई 100-200 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है 50 पॉइंट के लिए, हमें ट्रेड करना है 20 पॉइंट के लिए, 10 पॉइंट के लिए, हमारे लिए उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि 20-10 पॉइंट में हमें 5-6 हजार रुपए 3-4 हजार रुपए मिल जाएंगे, राइट। हाँ, इसको अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में तो फिर फॉल दिखाई दे सकता है। वो फॉल कहां तक दिखाई देगा, तो ये देखो ये रेजिस्टेंस लाइन आपने जो प्लॉट किया हुआ है ये आपका पहला टारगेट है, राइट। इस तरीके से हम लोग अपने जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग प्लॉट करेंगे, ये देखो ये भी कितना अच्छा इंटरसेक्ट जोन बना हुआ है, तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करेंगे, और ये देखो ये भी कितना स्ट्रॉन्ग एक इंटरसेक्ट जोन बन चुका है। यहाँ पे ये सपोर्ट देखो कितना स्ट्रॉन्ग लिया है, और यहाँ से अगर हम लोग एक सीधी लाइन प्लॉट करें तो ये देखो इंटरसेक्ट जोन बन गया, यानी कि ये स्टॉक नहीं चाहता है नीचे गिरना। और देखो ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल देखो मार्केट ने एक लो लगाया, लेकिन लो से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई, तो ये रिजेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आना चाह रही है। और स्टॉक ने सपोर्ट कितने एज पे लिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहां से अगर स्टॉक रिकवरी लेता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है बजाज फाइनेंस के अंदर वो ये है, यानी कि अप्रोक्स गाइस ये कोई भाव होगा हमारा 7500 रुपए के आसपास। तो अभी 3775 का भाव चल रहा है, 7375 का भाव चल रहा है, और 7500 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तो। ठीक है, समझ में आया क्या गलती थी चार्ट में? तो कुछ भी प्लॉट नहीं करना है, जो दिखता है वही प्लॉट करना है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी प्लॉट कर देंगे तो वो चार्ट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्लॉटिंग के टाइम पे ध्यान में क्या रखना है कि जो दिख रहा है चार्ट पे बस वही प्लॉट करो। और किस नाम से? दिव्या। ये यहाँ बॉडी से लेंगे ना आपने, देखो ये बीच में से आपने प्लॉटिंग करी है, वो शैडो है ना, शैडो है, लेकिन शैडो का या तो लो होना चाहिए या तो बॉडी होनी चाहिए, मिड से थोड़ी शैडो कंसिडर किया जाता है। अरे ऐसे कैसे भाई, अगर रोटी खाते हैं तो रोटी को एज से खाना स्टार्ट करते हैं, बीच में से ही तोड़ लेते हैं, है ना। ये देखो ये क्या, इसका क्या मतलब है, बीच में से आपने प्लॉट किया है, कोई सेंस है? नहीं ना। हाँ, इसको टॉप से लेते तो फिर ये सही प्लॉटिंग मानी जाती, तो अगर टॉप से लेते तो बिल्कुल यहीं पे आता ये, फिर यहाँ पे इस लाइन को प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। अगर मैं यहाँ से प्लॉट करता तो ये देखो ये यहाँ से डाउन आते 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 यहीं पे कनेक्ट करता आपने ऑटोमेटिकली। इसको अगर आप बॉटम से लेते तो ये इस तरीके से आता, ये यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेता है, लेकिन आपने देखो कहाँ से प्लॉट किया है, ये मिड में से प्लॉट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा था तो आपको सपोर्ट कनेक्ट करना था, तो कहीं से ही प्लॉट कर दो। यहाँ से करते तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पे ही आता, है ना, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब इस चार्ट को आप मुझे देख करके बताओ कि क्या लग रहा है मार्केट में क्या होना चाहिए। प्लॉटिंग तो हमने कर ही ली, और क्योंकि ये आपका फेवरेट स्टॉक है नायका, इजी लग रहा था थोड़ा। नायका नहीं है फेवरेट स्टॉक कंपनी?
कंपनी जिनके पास नायका के शेयर है उनको फ्री में मेकअप टूल मिलेगा शायद, ऐसा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। अच्छा ओके, हाँ क्या लग रहा है इस स्टॉक को देख करके? लाइन है इससे ऊपर जाता है तो फिर तेजी आएगी। मैंने पूछा कि ऊपर जाएगी जब उसको क्रॉस करेगा तब, लेकिन अभी इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? ये क्रॉस करने के बाद तो सबको पता है कि क्या होगा, क्रॉस करने से पहले बताओ कि इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस है आपकी? मतलब इसी जोन में इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। इस ब्लू लाइन को भी क्रॉस करती है तो डाउन। हाँ जी अंदीप। यस सर। इस चार्ट देख करके बताएं कि ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। ये जो है सर नैरोइंग हो रहा है इसका, जैसे आपने कल बताया था ना, जैसे ठीक है। स्क्वीज हो रहा है, क्या जो भी कुछ बताया था ना कल आपने। हाँ स्क्वीज हो रहा है, मतलब नैरो होता जा रही है मार्केट, राइट। तो अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो ये होगा, ये नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी अमन। सर ये सर मेरे हिसाब से इनको अगर हम आगे और कनेक्ट कर दें लाइंस को तो एक प्रॉपर एक इंटरसेक्ट वो बन नहीं, मैंने करने की कोशिश की थी, वो हो ही नहीं रही थी। जहाँ तक वो आगे नैरो करेगा और उसके आगे जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा वो काफी अच्छा ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चाहे ट्रेंड। अच्छा ओके। वो नैरो होता जाएगा और फिर मतलब काफी ज्यादा स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये कर दिया मैंने, अब बताओ इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो अभी ये साइडवेज ही जाएगा और नैरो होता जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत तेजी या मंदी? नहीं मतलब साइडवेज रहेगा और जब ये इस इंटरसेक्शन जोन पे आके फिर जब जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड की तरफ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसने किया क्या, बॉटम से इसने रिकवरी ली, फिर से स्टॉक ने फॉल किया, लेकिन जब फॉल किया तो इसने क्या प्रीवियस लो ब्रेक किया? नहीं किया। फिर स्टॉक ने रिकवरी ली, फिर फॉल किया, लेकिन क्या इसने फिर से प्रीवियस लो ब्रेक किया? नहीं किया। यानी कि ये स्टॉक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि बॉटम से कन्विक्शन देखने को मिल रहा है बायर्स का। तो ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से हमें फर्दर स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसने अगर अपना हाई क्रॉस कर दिया, जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसको क्रॉस कर दिया तो हमें यहाँ से एक अच्छी खासी अप साइड में रैली मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चार्ट को देख करके हमें, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ेंगे लेकिन ठीक है नहीं, इसको सिमेट्री बोलते हैं, राइट। ये चीजें आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग अभी से ही रखनी पड़ेगी। आपको चार्ट को देख करके उसके बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये चार्ट क्या दिख रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या गलती करी है आपने, क्योंकि आपको इसको कनेक्ट करना था, इसीलिए आपने कहीं से भी लाइन डाल दी। सही है ये? फिर प्रैक्टिस करो आप। जी दिलप्रीत, दिलप्रीत ने तो ज्वाइन ही नहीं किया ना, चार्ट्स भी नहीं भेजे बताओ। गगन जोशी कहाँ से लाए? कहाँ से लाए वापस? किसको भाई? किसको? कैंडलस्टिक को? अच्छा ट्रेड लाइन को। क्या बोलते रहते हो? अच्छा है भाई, देखो प्लॉटिंग करने के लिए ट्रेंड लाइन समझ में आनी चाहिए। नाइस, अच्छा है। अब देखो
अब ये हमने एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट किया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, यानी कि मार्केट ने जब फॉल किया और इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो देखो वीकनेस देखने को मिली, फिर रिवर्सल भी आया, बट इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। और अच्छी चीज क्या रही यहाँ पे कि ये जो हमने प्लॉट किया, देखो ये एक इंटरसेक्ट जोन भी बना हुआ है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा जोन रहा जिससे हमें समझ में आया कि ये रेजिस्टेंस जल्दी क्रॉस नहीं हो सकता। कई बार मार्केट के अंदर कई क्या होता है कि जब प्राइस रिकवर, हमने मंदी की पोजीशन बनाई और स्टॉक रिकवर कर रहा होता है, तो वहां पे प्लॉटिंग ही एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको ये बता सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, आपको अपनी पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाई आप तेजी में बैठे फॉर एग्जांपल, और स्टॉक फॉल कर रहा है, इमीडिएटली स्टॉक ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहां पे ट्रेंड लाइन ये आपको जो बताएगा कि यार नहीं, ये एक इंटरसेक्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, तो स्टॉक गिर तो रहा है, लेकिन जब तक इंटरसेक्ट जोन के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए तब तक मेरे को अपनी पोजीशन से पैनिक होकर बाहर नहीं निकलना है। तो इसीलिए मार्केट में बोला जाता है कि ट्रेडर को कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, ट्रेडर को हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करेगा एक ट्रेडर, उतना ही ज्यादा उसके ट्रेड में परफेक्शन आएगी, राइट। अमेजिंग। अब ऊपर वाली लाइन तो ठीक है, बट नीचे वाली लाइन गलत है। क्यों गलत है दिव्या? बॉडी सारी बॉडी क्रॉस हो रही है ना, तो इसलिए गलत है ये ठीक है। इसको यहां से प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट आएगा इसका, यहां से प्लॉट करेंगे इसके लो से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये यहीं पे इसका लो आएगा, है ना, दिख रहा है? तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो। फिर यहां से दूसरी ट्रेंड हम लोग प्लॉट करेंगे जो कि इस सपोर्ट को लेकर के प्लॉट की जाएगी, और ये यहाँ पे इसको क्रॉस करेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर यहां से प्लॉटिंग करेंगे जो कि यहाँ पे इसका सपोर्ट क्रिएट करेंगे। नाइस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, ये देखो, यानी कि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से। नाइस चार्ट, नाइस प्लॉटिंग। जो सर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है जहाँ पर आपका वो है, ये हाँ हाँ, इसने एक काफी लो लगाकर, इसको बोलते हैं हैमर, अच्छा फॉर्मेशन है ना इसका नाम। बट ये देखो ये हैमर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अब इस कैंडल को एक बार समझो कि कैंडल क्या बता रहा है। ये कैंडल बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि भाई प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल थी, फिर अगली कैंडल भी मार्केट ओपन हुई, और ओपन होने के बाद कोई गिरती चली गई, यानी कि शो कर रहा है कि सेलर्स कितने ज्यादा एग्रेसिव थे मार्केट के अंदर। बट बॉटम से हमें बायर्स मार्केट में इंटर हुए और बॉटम से हमें एक पुल बैक देखने को मिला, और पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई, और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो ये शो कर रहा है कि बुल्स का जो प्रेशर है वो मार्केट में एक्टिव हो चुका है, और मार्केट ने इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक नहीं किया, तो यानी कि ये मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहां से फर्दर अपसाइड की रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा चार्ट प्लॉट किया गया, नाइस। और कौन है भाई? अनमोल, आपका चार्ट नहीं है? अमन, आपने नहीं किया। दिव्या हो गया, अंदीप हो गया, गगन, दिलप्रीत ने ज्वाइन नहीं किया। निविद, तो सर गगन, हाँ हाँ बताए बताए। जो इंडियन ऑयल का अभी फॉर्मेशन पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो इंडियन ऑयल में हाथ डाल सकते हैं अभी लेने के लिए? हाँ हाँ हाँ, वहां से रिकवरी अच्छी है, इंडियन ऑयल में अच्छी खासी तेजी दिख रही है, बस अपने सपोर्ट को ना ब्रेक कर दे। बस ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तभी फॉल आएगा, अदरवाइज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है उसके अंदर, राइट। ठीक है सर, तो ध्यान देंगे। तो सर मंडे को लेना है इसको, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करके? भाई स्टडी तो अब आपको करना है ना, आप मेरे को बताओ तो मैं भी ले लेता हूँ। सही कह रहे हो सर आप, है ना? चलो जी, ध्यान दो। तो प्लॉटिंग कैसे करनी है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है कि प्लॉटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ठीक है। तो अब एक काम करो, पहले मुझे पता है कि क्लियर नहीं है, क्योंकि सबके चार्ट्स गलत ही थे, किसी का भी चार्ट सही नहीं था।
तो अब आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए जो स्टॉक आप पिक करोगे वो स्टॉक किस बेसिस पे पिक करना है आप लोगों को, तो ध्यान देंगे। पोर्टफोलियो मतलब? पोर्टफोलियो मतलब कि इंट्राडे में, क्योंकि हमें ट्रेडिंग टेक्निकल हम लोग सीख रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है टेक्निकल सीखने का वो इंट्राडे ट्रेडिंग का है, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास देखो, एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डेली अलग अलग स्टॉक के ऊपर ट्रेड करो, लेकिन अगर हम लोग डेली अलग अलग स्टॉक के ऊपर ट्रेड करेंगे तो इसके इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग मार्केट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग डेली एक ही स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग डेली एनालिसिस करेंगे, डेली एक ही स्टॉक को एनालाइज करेंगे, तो उस केस में उस स्टॉक के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। यानी कि भाई आप किसी आदमी को जानते हैं तो आप उसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप जिस आदमी को नहीं जानते उसके बारे में आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा आदमी है जिसको साथ आप पिछले 1 साल से बैठ रहे हो, 1 साल से आप उसको जानते हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि भाई ये क्या करता है क्या नहीं करता है। बट जिस आदमी से आप पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार आपने किसी को इनकाउंटर किया, तो ऐसे केस में आप उस आदमी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, लेकिन आप डेली अगर अलग अलग स्टॉक पे ट्रेड करोगे तो कभी आपको यही नहीं समझ में आएगा कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन अगर आप डेली अलग अलग स्टॉक पे ट्रेड ना करके एक ही स्टॉक के ऊपर अगर आप डेली एनालिसिस करोगे तो उस केस में आपको समझ में आएगा कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा होता है। कई अगर वो स्टॉक एकदम से अगर नीचे गिरा तो आपको पता है कि स्टॉक रिकवर हो जाएगा क्योंकि इसका ये नॉर्मल नेचर है। लेकिन आपने कोई नया स्टॉक पकड़ा जो एकदम से फॉल किया तो उस केस में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, आप बाहर निकले और 2 मिनट में वो स्टॉक रिकवर हो गया। तो ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आपके पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, एक बास्केट जिसके अंदर आपने गिने चुने 2-3 स्टॉक रखे कि भाई ट्रेड करना है तो इन्हीं 3-4 स्टॉक पे ट्रेड करना है। हमारा एंड गोल मार्केट में क्या है, पैसे कमाना। पैसे कमाने के 2 तरीके, या तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के काम करो, या तो आप रिस्क ना लो और मार्केट के अंदर जो लिमिटेड आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसी पोर्टफोलियो में आप काम करो। भाई अगर आप अपना रिस्क मार्केट में इंक्रीज करोगे तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, लेकिन हमें पता है कि मार्केट में रिस्क ही बढ़ता है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। तो हमें करना क्या है कि ये जो मार्केट के अंदर जो अनवांटेड चीजें हम लोग करते हैं, इन चीजों को हमें इरेज करना है। आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हो बट इंडेक्स कोई स्टॉक नहीं है, उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज है। 24 स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रेशर है वो 2 एक्सचेंज पे आता है, निफ्टी और सेंसेक्स। इंडिया में 24 जो स्टॉक एक्सचेंज है, हर एक्सचेंज के ऊपर जितने भी जो सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सब पे प्रेशर आता है। और उसका प्रेशर हमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, इन सब पे देखने को मिलता है। तो एक इंडेक्स के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि अगर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे कोई प्रेशर आया तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का प्रेशर सीधा दिखाई देगा आपको निफ्टी बैंक पे, सीधा दिखाई देगा निफ्टी बैंक पे, आई मीन निफ्टी 50 के ऊपर। तो इसीलिए उनकी जो फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, मिनट में वो 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। स्टॉक का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए हमें जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है उसमें हमें उस स्टॉक्स को लेना है जिन स्टॉक्स का बिहेवियर मार्केट में जो हमारे कंडीशंस के अंदर पैरामीटर में लाई करते हैं, हमें उस स्टॉक को पिक करना है, अदरवाइज हमें उसको अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग 2 ही 3 स्टॉक को अगर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर, कई बार क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपने 3 स्टॉक पिक किए, उन तीनों स्टॉक पे आपको, अब मैं एक स्टॉक भी पिक करने के लिए बोल सकता था बट एक क्यों नहीं, क्योंकि कई बार मार्केट जब न्यूट्रल होती है, साइडवेज होती है, तो वो स्टॉक अगर आपका पूरे दिन साइडवेज रहेगा तो आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि अरे यार वो तो स्टॉक साइडवेज है तो ट्रेड करें किस पे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है तो आपको पता है इस पे नहीं तो इस पे तो ट्रेड दिखे जाए, इस पे नहीं तो इस पे ट्रेड दिख जाएगा। बट 3 से ज्यादा स्टॉक आपको नहीं इंक्रीज करना है। जितने ज्यादा स्टॉक आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। आप अपने ट्रेड में ही उलझ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे हम लोग स्टॉक खोल लेते हैं और फिर ट्रेड नहीं दिखता है तो किसी कोई रिकमेंडेशन पे काम कर लिया, किसी दूसरे स्टॉक पे काम कर लिया और फिर उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सोचते हैं अरे यार कितना अच्छा तो ट्रेड चल रहा था मेरा उन स्टॉक्स के ऊपर। तो इसीलिए अपना एक सेट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें, हमारा जो पोर्टफोलियो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इसमें हमें मैक्स टू मैक्स कोशिश करनी है कि हमें 3 से ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है। मैक्सिमम लोगे तो 4, बट 3 से ज्यादा स्टॉक कोशिश करो कि ना लो। तो कंडीशन नंबर 1, आप जो स्टॉक पिक करेंगे उसमें से 2 स्टॉक जो होंगे वो लार्ज कैप कैटेगरी के होने चाहिए और 1 स्टॉक आप जो लोगे वो मिड कैप कैटेगरी का होना चाहिए।
अच्छा, मिड कैप और लार्ज कैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिव्या? मिड कैप जैसे रिलायंस, मैंने कुछ कैसे कैसे पता चला रहा है ऐसे एक मिड कैप है? उसकी टर्नओवर अच्छी है। कैसे पता चला कि उसकी टर्नओवर अच्छी है? ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है इसीलिए मिड कैप है। नहीं, लार्ज कैप है। अच्छा अच्छा अच्छा, कम प्रॉफिट कमाती तो लार्ज कैप नहीं होती। कभी ऐसा सुना है कि आज मैंने 2 रोटी खाई तो मेरी हाइट 1% बढ़ गई और आज मैंने 2 रोटी कम खाई तो मेरी हाइट कम हो गई? ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना तो होगा आपने फिर। तो फिर कैसे इवेल्युएट किया आपने? एक कंपनी लार्ज कैप में आएगी मिड कैप में आएगी, इसको आइडेंटिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बताया था। क्या होता है? क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? हाँ जी अनमोल, अमन, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मतलब लार्ज कैप में मेरे ख्याल 20,000 करोड़ के ऊपर जो है, ठीक है, वो लार्ज कैप में आती है। लार्ज कैप होगी और वो मिड कैप में। अच्छा, ये तो क्लास मैंने ली ही नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे शिट, मुझे याद है कि मैंने आपको क्लास दी थी। 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी आती है वो मिड कैप में आती है। ठीक है, तो हमें जो कंपनी लेनी है उसमें से 2 कंपनी लार्ज कैप की होनी चाहिए, 1 कंपनी मिड कैप की होनी चाहिए। सेकेंड, हमें वो स्टॉक लेने हैं जिनका इक्विटी तो हो ही, लेकिन इक्विटी के साथ साथ उनका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्टॉक का सिर्फ इक्विटी और उसका डेरिवेटिव नहीं है तो वो स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टॉक फॉल करना स्टार्ट होगा तो उस केस में आप उसको हेज नहीं कर सकते। और क्योंकि वो स्टॉक फॉल करेगा तो इक्विटी के केस में जिसका डेरिवेटिव नहीं होता है, अगर वो स्टॉक फॉल करता है तो उसमें सिर्फ लोअर सर्किट ही लगता है, फिर उसमें कोई ट्रेड वेड नहीं होता है। तो हमें जो स्टॉक लेना है उसमें अगर वो डेरिवेटिव में भी होगा तो अगर वो फॉल करेगा तो डेरिवेटिव में या तो आप उसकी पुट लेकर के बैठ जाओ या फ्यूचर बेच करके बैठ जाओ, आप उसको हेज कर सकते हो। लेकिन अगर वो डेरिवेटिव में नहीं होगा तो आप उसको हेज नहीं कर सकते। तो हमें जो स्टॉक लेना है उसका इक्विटी भी होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। उस स्टॉक की जो डेली वॉलेटिलिटी होनी चाहिए वो 2% से लेकर के 3% के बीच में होनी चाहिए। राइट, ये कहां से चेक करेंगे अभी मैं बताऊंगा। तो उसकी जो डेली जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए वो 2% से लेकर के 3% के बीच में लाई करनी चाहिए। 4, जो भी स्टॉक हम लोग पिक करेंगे उस केस में, अगर लेट्स सपोज कि अगर मुझे स्टॉक पिक करना है तो उस केस में उस स्टॉक का जो बीटा होना चाहिए उस स्टॉक का जो बीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो बीटा की जो वैल्यू है 0.45 से बिलो नहीं होनी चाहिए और 1.2 से अबव नहीं होनी चाहिए। अभी बीटा क्या होता है? हाँ जी दिव्या, क्यों नहीं पता? पढ़ा है आपने अभी फाउंडेशन में पढ़ा था ना आपने? बीटा, अल्फा बीटा गामा पढ़ा था। हाँ तो बीटा बताओ फिर क्या होता है? ये तो 3 फॉर्मूले थे। हाँ, अल्फा बीटा गामा का होता है B/H, एक फॉर्मूला था, मैंने थ्योरी पढ़ा। मैंने पूछा बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है? क्या बीटा क्या होता है? अरे बीटा का फॉर्मूला आपको याद है, बट बीटा क्या होता है ये तो बताओ। बस फॉर्मूला ही है सर। अच्छा। वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन होता है। अल्फा बीटा गामा का हाँ जी, फॉर्मूला ही बताया था। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ शायद ये वेरिएशन होता है जो आपके पूछना चाह रहे हैं। बीटा बेसिकली स्टॉक की वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। राइट, एक स्टॉक कितना ज्यादा सेंसिटिव है, उसके सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए बीटा को यूज किया जाता है। अब ये सेंसिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में चेक की जाती है? तो बीटा जो होता है, बीटा बेसिकली एक स्टॉक की सेंसिटिविटी यानी कि वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक वॉलेटाइल कितना है। राइट, तो अब बीटा के केस में देखो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल। अब ये चीजें आप डेरिवेटिव की क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी तो डेरिवेटिव में आप ये चीजें पढ़ोगे, राइट, कि बीटा हेजिंग क्या होती है, कैसे यूज होता है। बट बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा हम लोग सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं और बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। राइट, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, को वार डिवाइडेड बाय वार। अब एक बात बताओ,
यानी कि को बार ऑफ मार्केट रिटर्न डिवाइड बाय बार ऑफ मार्केट रिटर्न। तो अगर आप मार्केट के रिटर्न को यानी कि निफ्टी के रिटर्न को निफ्टी के रिटर्न से डिवाइड करोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1 by 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 100 डिवाइड बाय 100 1, 5 डिवाइड बाय 5 1। तो मार्केट के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न से डिवाइड करोगे तो रिटर्न हमेशा क्या आएगा 1। तो इसीलिए निफ्टी का जो बीटा होता है वो हमेशा 1 होता है। ये कोई अजम्पशन नहीं कि निफ्टी का बीटा 1 होता है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड कि निफ्टी का बीटा 1 क्यों होता है। लेकिन स्टॉक का बीटा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जब स्टॉक का बीटा निकालते हैं तो स्टॉक का बीटा हम लोग निफ्टी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि एक स्टॉक निफ्टी से कितना वॉलेटाइल है। तो अगर मेरे को स्टॉक का बीटा निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, को बार निफ्टी ब्रैकेट स्टॉक, जो भी मेरे को स्टॉक का निकालना है, और वार निफ्टी ब्रैकेट स्टॉक। यानी कि अगर मेरे को स्टॉक का को बार निकालना है, मेरे को अगर स्टॉक का बीटा निकालना है तो मैं उसको निफ्टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। स्टॉक का रिटर्न निकालना है तो भी मैं उसको निफ्टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। चाहे रिटर्न निकालू चाहे रिस्क निकालू, दोनों मेरे को निफ्टी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी मार्केट है और मेरे को स्टॉक का रिटर्न निफ्टी के ऊपर निकालना है, यानी कि मार्केट के ऊपर निकालना है, राइट। तो इसीलिए स्टॉक का जो बीटा है वो निफ्टी से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि हमने एक स्टॉक रैंडमली स्टॉक लिया XYZ, इसका जो बीटा है वो है फॉर एग्जांपल 0.5। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि अगर आज निफ्टी 1% की चाल दिखाता है, अगर आज निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो ये जो स्टॉक है वो 0.5% ऊपर जाएगा। अगर आज निफ्टी 3% ऊपर जाता है तो ये जो स्टॉक है वो 1.5% ऊपर जाएगा। 1.5 कैसे आया, 3% निफ्टी की चाल और 0.5 स्टॉक की चाल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आएगा 1.5। तो अगर आज निफ्टी 3% ऊपर जाता है तो ये स्टॉक सिर्फ 1.5% की चाल दिखाएगा, और आज निफ्टी 3% नीचे गिरेगा तो ये स्टॉक सिर्फ 1.5% की चाल दिखाएगा। तो हमें जो स्टॉक लेना है उस स्टॉक की क्राइटेरिया क्या है कि उस स्टॉक का जो बीटा है वो 0.45 से बिलो नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर उस स्टॉक का बीटा जो है 1.45 से नीचे नहीं होना चाहिए और 1.2 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर वो 1.2 से अगर ज्यादा है, अगर वो 1 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक है वो निफ्टी से ज्यादा रिस्की है। अगर निफ्टी का बीटा तो हमें पता है ना कि सर निफ्टी का बीटा 1 होता है और स्टॉक का जो बीटा हमने निकाला वो आया सर 1.5। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी आज 1% की चाल दिखाएगा तो स्टॉक 1.5% की चाल दिखाएगा, तो स्टॉक ज्यादा रिस्की है, ज्यादा वोलेटाइल है। हमें ऐसे वोलेटाइल स्टॉक नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा स्टॉक ही चाहिए तो इससे बढ़िया आप निफ्टी पे ही काम कर लो, स्टॉक की क्या जरूरत है। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग नहीं लेते जिसका बीटा मार्केट के बीटा से ज्यादा हो, यानी कि मार्केट के रिटर्न से ज्यादा हो। इसीलिए राइट। तो ध्यान में क्या रखना है कि हमें जब स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान में क्या रखना है कि हमारे स्टॉक का जो बीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.45 से 1.2 के बीच में होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो भी रिस्की है, कम होगा। भाई एक बात बताओ, मेरे को ऐसा स्टॉक क्यों चाहिए कि भाई निफ्टी का बीटा 1 है लेकिन जो स्टॉक हमने पिक किया उस स्टॉक का जो बीटा है वो 0.2 है। अब आज निफ्टी ने 5% की चाल दिखाई, या आज निफ्टी ने मान लेते हैं 4% की चाल दिखाई या 3% की चाल दिखाई, फॉर एग्जाम्पल आज निफ्टी 3% ऊपर गया बट मेरा स्टॉक कितना ऊपर गया 0.6%। अब ऐसा स्टॉक लेकर के क्या ही फायदा, मार्केट कहां 3% ऊपर ट्रेड कर रही है, आज निफ्टी में अपर सर्किट लगने जा रहा है और ये स्टॉक 1% की भी चाल नहीं दिखा रहा है, तो ऐसा स्टॉक लेकर के भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें ऐसे स्टॉक भी नहीं चाहिए जिसका बीटा बहुत बेकार हो, ऐसे स्टॉक भी नहीं चाहिए जिसका बीटा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, राइट ना। ये वो 4 बेसिक कंडीशंस है। पहला हमें लार्ज कैप, दूसरा इक्विटी डेरिवेटिव होना चाहिए, डेली वॉलेटिलिटी और बीटा। इसके अलावा अब और क्या मेजर्स होते हैं, देखो इसके अलावा और भी हम लोग मेजर्स यूज करते हैं, बट हम लोग अभी कुछ कैलकुलेटेड मेजर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग लेमन लैंग्वेज में स्टॉक पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, हम लोग उस स्टॉक की डेली जो स्टॉक के ऊपर जो डिलीवरेबल पोजीशन होती है उसको मेजर करते हैं कि स्टॉक के अंदर डेली कितने की डिलीवरी पोजीशन उठ रही है। अगर वो डेली की जो डिलीवरी पोजीशन है अगर वो एवरेजली अगर 0.25% से ऊपर की होती है तो वो स्टॉक हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक एक जेन्युइन स्टॉक होता है, उसमें स्प्रेड नहीं आता है, बहुत चीजें होती है। लेकिन अभी हमें जो पिक करना है, हमें सिर्फ इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे ही स्टॉक को पिक करना है। अब ये पैरामीटर्स आपको दिखाई कहां से देंगे, तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, गूगल पे जाएंगे और आपके पास 2 वेबसाइट आपको यूज करना होगा रेफरेंस के लिए। पहला आप यूज करोगे मनी कंट्रोल। मैंने मनी कंट्रोल पे क्लिक किया तो ये मनी कंट्रोल ओपन हो गई।
यहाँ पे देखो सर्च बार में जाओगे, सर्च बार में जाकर के आप स्टॉक का नाम डालोगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने डाला लेट्स सपोज टीसीएस, तो मैंने यहाँ पे टीसीएस पे क्लिक किया और टीसीएस पे क्लिक करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए नीचे आएंगे आप और नीचे आने के बाद ये देखो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में हमारे सारे इंफॉर्मेशन गिवन। पहला मार्केट कैप, लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से अबव होना चाहिए, लेकिन इसका मार्केट कैप कितने का है 14 लाख करोड़, तो ये तो लार्ज कैप में ही कैटेगरी में आएगी, राइट। 20 से तो बहुत ज्यादा है, तो 14 लाख है, हम तो 20 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक है, राइट। सेकंड क्या हमें देखना है कि उस स्टॉक का बीटा कितना है, ये देखो इसका बीटा यहाँ पे कितना शो कर रहा है 0.61, इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक निफ्टी से कम वॉलेटाइल है और ये ठीक ठाक मोमेंटम आपको दे सकता है। अच्छा ये जो बीटा होता है ना 0.45 से 1.2 तो ये ज्यादा है, तो ये ठीक है। हाँ, ये मिड कैटेगरी में लाई कर रहा है ना, उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ठीक है, राइट। अब ये जो बीटा आपको शो हो रहा होता है ना, ये एक एवरेज बीटा होता है। एवरेज बीटा का मतलब क्या है, बीटा हमेशा 1 साल का होता है, 5 साल का 10 साल का नहीं होता है, 1 साल का बीटा, पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का बीटा कैलकुलेट होता है, ना कि पिछले 10 साल का बीटा कैलकुलेट होता है। तो ये एक एवरेज बीटा है कि एक एवरेज जो स्टॉक है वो इतनी वॉलिटिलिटी तो दिखाएगा ही निफ्टी के रिस्पेक्ट में। दो चीजें आपको यहां से मिल गई। अब हमें क्या चेक करना है, इक्विटी डेरिवेटिव। अब इसके लिए आप जाओगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, ये देखो आप जाओगे नए वाली वेबसाइट पे, तो www.nscindia.com या फिर आप सिंपली जाओ यहाँ पे लिखोगे nscindia.com, तो nscindia.com ओपन हो गया, न्यू वाली वेबसाइट। मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है टीसीएस, तो यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में मैंने डाला टीसीएस और ये टीसीएस ओपन हो गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी कि टीसीएस का इक्विटी भी है और डेरिवेटिव भी शो हो रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक किया, तो ये इसका डेरिवेटिव ओपन हो गया। डेरिवेटिव खुलने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आओगे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, दिख रहा है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमें इसके करंट मंथ वाले, मैंने यहाँ पे एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर पे क्लिक किया, कितने महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर में, 3 महीने तक के। तो मैंने यहाँ पे सबसे करंट मंथ वाले यानी कि जनवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद नीचे देखो उसकी डिटेल ओपन हो गई, यहाँ पे नीचे डिटेल आ गई। और डिटेल आने के बाद यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है डेली वॉलेटिलिटी। इसकी डेली वॉलेटिलिटी कितनी है 1.50, कितनी होनी चाहिए 2 to 3% के बीच में, यानी कि इस स्टॉक को हम लोग नहीं लेंगे। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन का सेटिस्फाइड नहीं होती है तो नहीं, चारों में से। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो उसको नहीं पिक करेंगे। अब लेट्स सपोज कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं, लेट्स सपोज हमने एक स्टॉक ले लिया अदानी पावर। अब अदानी पावर पे मैंने क्लिक किया, अब देखो अदानी पावर का सिर्फ इक्विटी है लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिखा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। लेट्स सपोज मैंने लिया बाटा इंडिया। सर अगर टाटा पावर्स लेंगे, हाँ आपको चेक करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, तो अब मैंने डेरिवेटिव पे क्लिक किया और नीचे आओगे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी स्टॉक फ्यूचर करंट मंथ, और ये देखो ये अप्रॉक्स 1.91 है, तो इसको आप ले सकते हो, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट नियर वैल्यू है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में आप कोई भी 4 स्टॉक आप पिक करके लेकर के आओगे। मैंने आपको 3 स्टॉक बोला है, लेकिन आप लोगों को 5 स्टॉक पिक करके लेकर के आना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक में मना कर दो कि भाई ये नहीं लेना है स्टॉक, क्योंकि कई ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, बायर और सेलर के बीच में स्प्रेड ज्यादा होता है, और ये चीजें प्रॉब्लम तब क्रिएट करती हैं जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो। इक्विटी में ट्रेड करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे और बायर और सेलर के बीच में अगर स्प्रेड ज्यादा होगा तो आप बाय तो कर लोगे, लेकिन ट्रेड ना होने के कारण प्रीमियम धीरे धीरे कम होते रहेंगे, क्योंकि ट्रेड होगा ही नहीं तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको 5 स्टॉक पिक करना है, उसमें से 3 स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौन से होंगे, और इन 5 में से किसी भी 3 चार्ट के ऊपर आपको प्लॉटिंग करके लेकर के, जो भी 5 स्टॉक आप पिक करोगे उसमें से 3 स्टॉक के ऊपर आपने प्लॉटिंग करनी है। अब प्लॉटिंग कैसे करनी है ध्यान,
मेरी मेल आईडी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, बट जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था मैं दोबारा लिख देता हूँ, sushilkmr.6002@gmail.com। आपको 3 स्टॉक लेने हैं गाइस, और उन 3 स्टॉक के आपको 2 टाइम फ्रेम लेना है, 1 आवर और 15 मिनट। 2 टाइम फ्रेम आपको लेना है। हर स्टॉक का आपको पहले उसका आवरली प्लॉट करना है, फिर 15 मिनट पे प्लॉट करना है। तो आवरली प्लॉट किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, मेल में ऐड कर लिया, फिर 15 मिनट पे प्लॉट किया, फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया। उसी तरीके से आपको टोटल कितने चार्ट्स प्लॉट करने हैं? 6 चार्ट्स। नेक्स्ट क्लास में जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो अब हम लोग ट्रेंड लाइन पे नहीं रुकेंगे, हमारी आगे की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये 6 चार्ट्स प्लॉट करके लेकर के आने हैं, और ये आपका डेली का रूटीन है। चार्ट्स जो है वो क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे मेल आ जानी चाहिए, और जिसका चार्ट मुझे रिसीव होगा उसी को मैं क्लास में एंट्री दूंगा, अदरवाइज मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। तो 6 चार्ट्स मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए ही चाहिए, राइट। 6 बोला है तो 5 नहीं होने चाहिए, 7 होने चाहिए, बट 5 नहीं होने चाहिए। तो 6 चार्ट्स हर आदमी को प्लॉट करना है। और चार्ट को प्लॉट करते समय मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दिया इससे बात नहीं बनेगी। अब आपको चार्ट को प्लॉट करते समय उसके प्रॉपर टारगेट्स भी प्लॉट करने हैं कि अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है तो इसके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भी प्लॉट करके लेकर के आएंगी। तो चार्ट प्रॉपर आपका कस्टमाइजेबल होना चाहिए, चीजें दिखनी चाहिए, कोई भी पर्सन आपके चार्ट को देख करके क्लियर डेफिनेशन दे सके। चार्ट में आप गलत प्लॉटिंग अब नहीं करोगे, और बिल्कुल जो चीजें आज हमने जो डिस्कस करी इसी तरीके से आपने प्लॉटिंग करनी है, राइट। तो अब हम लोग मिलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मंडे को। कल तो आई थिंक हो सकता है तो कल भी हम लोग क्लास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर कल ले लेना क्लास। कल? हाँ कल ले लेना क्लास, क्योंकि संडे यूटिलाइज हो जाएगा ना। हाँ जी, 5 to 7 यही वाला आज का टाइम बेशक। ना संडे को अगर क्लास होगी तो थोड़ी पहले होगी, जब मर्जी ले लें, पर बता दें टाइम। हाँ ठीक है 12 बजे कल, ठीक है सर, है ना? ठीक है सर। अदरवाइज आपको टाइमिंग में शेड्यूल कर दूंगा, ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि क्या टाइमिंग है, तो आपको पहले ही मॉर्निंग में ही शेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है? So thank you guys, bye bye, see you, take care, see you in the next class, good night, bye bye, see you guys, have a good day, bye sir, bye guys.